हेलो फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आज हम बताने वाला हूँ, जैसे कि मेरा आज 6 तारीख था, तो 6 को सेकेंड शिफ्ट को मेरा एग्ज़ाम था। तो मैं सबसे पहले बता रहा हूँ कि मैंने कितना अटैम्प्ट किए हैं। उसके बाद हम बताएंगे किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जिसका भी आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम है उनको क्या स्ट्रेटजी लेकर के चलना चाहिए जिससे कि उसका एग्ज़ाम मतलब अच्छा से अच्छा मार्क्स हो ज्ञान कर पाए, जिसका कम आ रहा है मार्क्स। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि हमने 92 अटैम्प्ट किए हैं। तो उनमें से सबसे अगर आप लोग इंग्लिश पहले अच्छा से थोड़ा सा भी पढ़ लिए होंगे तो इंग्लिश का कोई टेंशन नहीं है, बहुत ईजी आ रहा है। जैसे मेरे में 3 से 4 क्या बोलते हैं 5 लगभग वोकैब पूछा था, जिनमें से 2 सिनोनिम्स था, 2 एंटोनिम्स था और 1 से 2 वन वर्ड था और 2 इडियम था। तो 1-2 क्वेश्चन जैसे मैं बता दूं, जैसे कि एक मिस स्पेल्ट वर्ड का पूछा गया था, इक्विलिब्रियम का करेक्ट इसको बताना था क्या होगा। उसके बाद था कि जैसे एक था क्या, पजल टाइप का सिनोनिम्स इसका पूछा था। उसके बाद इसी तरह से क्वेश्चन था इडियम में था क्या, ऑन द बॉल था इडियम का एक क्वेश्चन था। इसी तरह से पारा जंबल का 2 क्वेश्चन था। उसके बाद एक्टिव से पेसिव बनाने के लिए एक था, एक इसका अपोजिट करके था। 2 क्वेश्चन इससे था, एक था क्या याद कर रहा हूँ, एक था क्या नरेशन से। तो इस तरह से इंग्लिश में यही पैटर्न चल रहा है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वही क्वेश्चन सेम टू रिपीट हो रहा है 95%। और हम बात कर लेते हैं इसके बाद जीके का। तो जीके में देखिए आप लोगों को सबसे ज़्यादा फोकस करना है किस पे, स्टैटिक पे। मतलब जो भी आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कोई भी ये काम नहीं आने वाला है। स्टैटिक जितना आप लोग का स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना अच्छा है। उनमें से इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे कि अभी मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर और उसका गवर्नर ये पूछ रहा है, प्रत्येक स्टेट का एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद हो गया फोक डांस, हो गया लोक नृत्य, इससे क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद क्लासिकल डांस, इससे क्वेश्चन आ रहा है। अपॉइंटमेंट, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुआ है 2022 का, इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे कि मैंने पूछा था CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का ये CO कौन बनाया गया, ये पूछा था। और इसी तरह से 1-2 अपॉइंटमेंट था। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं और फेस्टिवल से 2 से 4 क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे में और किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कि पूछा गया था मेरे शिफ्ट में बैसाखी जो है ना, बैसाखी पर्व ये किस मंथ में बनाया जाता है। तो ऐसे करके जैसे फरवरी, जनवरी, मार्च, अप्रैल इस तरह से दे रखा था। तो इसी तरह से अप्रैल हम मार के आए हैं तो अप्रैल ही होगा इसका। उसके बाद और क्वेश्चन क्या था, इस तरह था कि तमिल भाषा में हिंदू कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, हिंदू का कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है। तो उनमें ऑप्शन था पोंगल था, उसके बाद ओनम था, उसके बाद था थाई पूसम था, इसी तरह से और ऑप्शन था। तो हमने थाई पूसम मारे थे, क्योंकि थाई पूसम तेलंगाना का है और वहीं से मतलब ये हिंदू का ये बनाया था, तो वहाँ से हम ये मारे थे। उसके बाद एक पूछा था जीएसटी का स्थापना पूछा था कि मतलब कब लागू हुआ था। तो उसका इस डेट दे रखा था 2016 का जनवरी या फरवरी, इस तरह से ऑप्शन था। तो 1 जुलाई होगा उसका सही उत्तर, 1 जुलाई 2017 को हुआ था। और इसका बात करें तो एक था क्या, हिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन था। उसमें दे रखा था क्या, पुराने ज़माने में जो मतलब दक्षिण भारत का था क्वेश्चन कि चोल वंश में जो भूमि दान में देते हैं उस भूमि को क्या बोलते हैं। एक क्वेश्चन ये था और दूसरा और क्वेश्चन क्या था, एक क्वेश्चन था बोल रहा हूँ जैसे कि परमहंस मंडली की स्थापना किस जगह पे हुआ था। तो इसका ऑप्शन था कोलकाता, मुंबई और ये मद्रास, इस तरह से दिल्ली, इसी तरह से 4 ऑप्शन था। तो इसका सही उत्तर होगा क्या, मुंबई होगा, परमहंसली। और इसी तरह से था क्या, एक था कि समाज से रिलेटेड था, जैसे देव समाज, प्रार्थना समाज, इस तरह से समाज से रिलेटेड एक क्वेश्चन है ये था। और उसके बाद था क्या, त्रिपुरा का एक क्वेश्चन था कि त्रिपुरा में जो महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है वो कितना % सीट आरक्षित किया गया है। तो इसका 33% होगा, ये था एक क्वेश्चन। उसके बाद हम और बता रहे हैं, याद कर देते हैं। उसके बाद आपको बता दूं तो जीके का मेनली इतना क्वेश्चन हो गया। और बात कर लेते हैं बायोलॉजी से एक क्वेश्चन था विटामिन की कमी से, जैसे आयोडीन कमी से, जैसे मैच द कॉलम करके था। जैसे एक में था क्या, विटामिन ए विटामिन, उसके बाद था क्या रतौंधी, इसी तरह से था। उसके बाद था क्या क्वासा क्योर, उसके बाद था इस तरह से आयोडीन घेगार हो गया आयोडीन कमी से। इस तरह से मैच द कॉलम करने वाला था ये क्वेश्चन। और एक था क्वेश्चन क्या, बायोलॉजी को हो गया। एक था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH वैल्यू कितना होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, तो ये 10.5 होता है, 10 वहाँ पर ऑप्शन में था। और ये हो गया। तो मेनली इस तरह से जीके में क्वेश्चन पूछा गया। तो स्टैटिक जीके आप लोग का जितना भी स्ट्रॉन्ग रहेगा उससे इतना हो जाएगा। उसके बाद एक फिजिक्स में था वो, लेकिन और था कि इस समय में केपलर का, इस समय मतलब क्या बोलता है, एक क्षुद्र ग्रह देखा गया था 1964 में, उसका नामकरण किस वैज्ञानिक ने रखा था, इस तरह का क्वेश्चन एक था। तो वो क्वेश्चन हो गया। और हम बात करें तो इस तरह से जीके का क्वेश्चन मेनली हम जो भी था हम बता दिए हैं।
और बात कर लेते हैं कि मैथ और रीजनिंग। मैथ रीजनिंग प्रीवियस ईयर अगर आप लोग 2021 का एग्जाम दे रहे होंगे या मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, उससे बिल्कुल ईजी आता है। 4 से 5 ही क्वेश्चन थोड़ा लेंदी बेस में आता है। तो उनमें से क्वेश्चन कौन सा लेंदी आता है, सबसे पहले हम मैथ का बात कर लेते हैं। मैथ में आपको जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज पे किस्त वाला देता है, लेकिन किस्त वाला में वो घुमा के देता है, सीधा क्वेश्चन नहीं रहता था। तो मेरे शिफ्ट में वही था, तो हमने लगभग में मैथ में लगभग 23 अटैम्प्ट किया था, 2 उसको हम स्किप कर दे टाइम के चलते। कहा कि अगर हम सब क्वेश्चन बनाने के लिए बना लेते, लेकिन बाकी पोर्शन हमको छूट जाता, इजी क्वेश्चन भी छूट जाता, इसके कारण से हमको वो क्वेश्चन छोड़ना पड़ा, हम जानते थे। और बाकी हम बात कर ले तो जैसे कि और रेशियो मेथड क्या बोलते हैं, बार ग्राफ, ये सबसे मतलब रेशियो पूछा गया था। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन था मात्र। उसके बाद अलजेब्रा से था क्वेश्चन। उसके बाद एक समबाहु त्रिभुज का हाइट दे रखा था, उसका क्षेत्रफल मांग रहा था, ये हो गया। उसके बाद एक दे रखा था क्या, कोट ए का मान था कितना, 5/12। कोट ए का मान था 5/12, tan 2a का मान क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन था। और बात कर लेते हैं, और अलजेब्रा में था क्या क्वेश्चन था कि x बराबर 4 प्लस x बराबर 7 प्लस 4√3, x बराबर 7 प्लस 4√3 दिया हुआ है। तो x पे पावर 6, x पे पावर 5, x पावर 4, इसी तरह से करके 1 था बट्टे x³ था, इसका वैल्यू मांग रहा था, ये क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद एक क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सी संख्या से ये मतलब भाग लग रहा है, और वो क्वेश्चन था क्या कि जैसे 3 पे पावर 21, 9 पे पावर 40 और 27 पे पावर 15, इस तरह से था। तो बोला था कि इनमें से कौन संख्या से इसमें भाग लगेगा, तो कॉमन लेकर के ये पावर इसमें करना पड़ता था। उसके बाद था क्या, एचसीएफ का डिफिनेशन क्या होता है, यानी एचसीएफ के बारे में पूछा था। और एक क्वेश्चन था सर्कल से, ताकि 2 बिंदुओं से कितने वृत्त खींची जा सकती है, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो ये हो गया, अनंत हो जाएगा उसका। और हम बात कर लें तो इसमें हो गया था, इसी करके था एक क्या कि कोई दुकानदार 15 रुपया में 15 सामान बेचता है, तो उनमें से तीन वस्तु का उसको डिस्काउंट मिलता है, तो उसका छूट प्रतिशत बताना था कितना होगा, ये इस टाइप का क्वेश्चन था एक। और हो गया हाँ, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन नहीं था। तो मेनली यही सब छोटा छोटा टॉपिक से क्वेश्चन था, और एक ही 2 क्वेश्चन था जो कि लेंदी था, और बाकी सब इजी वे में आप लोग को अगर थोड़ा सा मतलब बेसिक भी होगा तो बना लीजिएगा आराम से। 20 तक तो मतलब क्या बोलते हैं 17 से 18 क्वेश्चन तो एक बार बिना पेन चलाए हुए बन जाएगा। और रीजनिंग का बात करें तो रीजनिंग में देखिए सबसे ज़्यादा उसमें 1-2 टाइम टेकिंग वाला पोर्शन क्या है, आपको ब्लड रिलेशन, उसमें क्या घुमा फिरा के ब्लड रिलेशन का 2 क्वेश्चन पूछता है। तो उनमें से एक था क्या टाइम टेकिंग था, ये इसका क्या होगा S@H इस तरह से क्वेश्चन दिया रखा था। मतलब A+B का मान होता है A B का पिता है, B गुना C का मान होता है B C का माता, इस तरह से दे रखा था क्वेश्चन। और उसका हम उसके बाद बात कर ले तो एक क्वेश्चन था क्या, एक क्वेश्चन उसमें था क्या, हाँ कि कोई इक्वेशन दे रखा था जैसे 17 + 16 × 3 रूट, उसके बाद था √144, उसके बाद था भागा 3। बोला इनमें से कौन सी संख्या को हम मतलब अदल बदल कर दे जिससे कि इक्वेशन सही हो जाए, तो इस तरह का क्वेश्चन दे रखा था। उसके बाद डाइस का क्वेश्चन था। उसके बाद क्या था, हाँ डाइस का था। उसके बाद हो गया आपको कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं था। तो बेसिकली यही, हाँ एक वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन था, वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन आया था। उसके बाद नंबर सीरीज, हाँ सबसे ज़्यादा आप लोगों को फोकस करना है किस पे, नंबर सीरीज पे। नंबर सीरीज से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन दिया हुआ था। जैसे में एक क्वेश्चन क्या था कि 6 = 16